मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका टू मैथमेटिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ चक्रवर्ती ब्याज की क्लास, जिसमें मैंने चक्रवर्ती ब्याज की आपको पहली क्लास करवा चुकी हूँ। आज आपकी दूसरी क्लास है, ठीक है। आज की पहली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, रेशो मेथड। रेशो मेथड से चक्रवर्ती ब्याज वाले प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आज मैं आपको क्या बताऊंगी, छमाही, तिमाही, त्रैमासिक और हाफ ईयरली और क्वार्टरली, ठीक है। ये सब होते एक ही चीज है। 3 मंथ, 5 मंथ, 7 मंथ ऐसे दे देते हैं ना जो चक्रवर्ती ब्याज, तो बहुत सारे विद्यार्थी इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आज की क्लास में आपका ये पूरा डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। छमाही, तिमाही, इनसे आपका डर बिल्कुल खत्म कर दूंगी, ठीक है। तो आज की मेरी क्लास है डर को खत्म करने वाली। कौन सा डर? छमाही, तिमाही, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, 3 माह, 5 माह, 6 माह, 7 माह कहते हैं ना, इनको देखते के बच्चे ऐसे डर जाते हैं जैसे मतलब पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है हम पे। हमसे तो ये सब चीजें होंगी ही नहीं बेटा, बट डरना नहीं है। मैं कहती हूँ ना हर बार कि डरना नहीं है, डर के आगे ही जीत है। जितना बिखरोगे उतना निखरोगे, ठीक है। क्लियर? सभी ने रक्षाबंधन का त्योहार मना लिया अच्छे से, अपनी अपनी बहनों पर राखी बंधवा ली सभी ने और मिठाई खा ली। तो रक्षाबंधन के दिन तो सभी के घर अच्छे अच्छे पकवान, मिठाइयाँ ये सब बने होंगे। बताओ जल्दी किस किस के घर। और आप लोगों ने राखी तो बंधवा ली, बट अपनी अपनी बहनों को क्या गिफ्ट दिया ये बताओ सबसे पहले तो मुझे कमेंट में, तब पढ़ाना स्टार्ट करूंगी मैं। बताओ जल्दी कौन किस किस ने क्या क्या दिया था। दिया है ना सभी ने? हाँ, क्लियर, ठीक है। तो चलो, अगर आपने मेरी पहली क्लास नहीं देखी हो तो देखना, क्योंकि मैंने उसमें आपका बेसिक क्लियर करवाया है। यहाँ पर हम पूरे चक्रवर्ती ब्याज में आपको शॉर्ट ट्रिक से या कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही पढ़ाएंगे, ना तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगाएंगे, ना ही यहाँ पर कोई स्कूल वाली मेथड लगाएंगे। सबसे वाहियात मेथड स्कूल वाली मेथड, ठीक है। उससे तो देखने, जैसे हम चक्रवर्ती ब्याज के प्रश्न देखते ना, उससे तो देखते हमें डर लग जाता था, जैसे हमें बुखार सा आ जाता था, कहते हैं ना। बट अब नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि स्कूल में इतनी गंदे मेथड से बताते थे कि अपन उसका गुणा कर करके ही गुणा कर लेते, सही कर लेते, फिर भी उसका आंसर सही से नहीं आता, बहुत टाइम लग जाता था, ठीक है। बट आपका टाइम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्लियर? तो चलो ज्यादा बात न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका क्या कर्तव्य है, क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने अपने सभी दोस्तों को, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। इसलिए सभी जल्दी जल्दी अपने अपने मोबाइलों में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। चलो अब शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्या? छमाही, तिमाही, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक, ठीक है। समझ गए ना? क्वार्टरली, हाफ ईयरली, समझ गए? क्लियर है? ठीक है। देखो, तो बस आपको एक सीआई मतलब ये टेबल याद करनी है। वैसे तो मैं इसको निकालना बताऊंगी कब, जब मैं सक्सेसिव मेथड से आपको अगले दिन क्लास लूंगी ना, अगली क्लास, उसमें मैं आपको सक्सेसिव मेथड से आपको चक्रवर्ती ब्याज करना सिखाऊंगी। तब मैं आपको ये पूरा सब कुछ निकालना बताऊंगी कि कैसे निकालते। बट ये आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए, भले आप नींद में सो रहे हो। अगर मैंने पूछ लिया 5% का 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या है, तो 10.25%। अब मैंने पूछ लिया 5 वर्ष का, वो सॉरी 3%, अरे यार क्या बोल रही, सुनो, 5% का 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या है, 15.7625, ठीक है। अब मैंने पूछ लिया 5% का 4 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या है, तो 21.55%, ठीक है। ऐसे सभी को याद होने चाहिए। अब मैंने पूछ लिया 10% का 2 वर्ष के हिसाब से चक्रवर्ती ब्याज क्या है, तो 21%। अब फिर मैंने पूछ लिया 10% से 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज का है, तो 33.1%, ठीक है। अब मैंने पूछ लिया 10% के दर से 4 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या है, 46.41%। इतने सारे आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए, क्योंकि जब आपको ये सब चीजें कंटेस्ट याद होंगी और जब आप प्रश्न करोगे तो आपको बिल्कुल भी सोचने की न समझने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमें तो याद है कंटेस्ट, जब पूछो, चाहे हमसे नींद में पूछो, चाहे हम कोई काम कर रहे हो तब पूछो, हमसे चाहे जब पूछ लो, हमें तो अपने कंटेस्ट याद है। हमें किसी से मतलब नहीं है, ना तो हमें निकालना सीखना है ना हमें कुछ, हमें तो ये 3-4 माने याद है और क्लियर, ठीक है। तो आज के लिए इनको याद करना 2-4 बार,
कमेंट में लिख दो, अपने आप याद हो जाएंगे। यानी ऐसा करना, एक पेज लेना, उसमें कहीं कोने में लिख लेना, और एक सुबह 3 बार टेबलेट लेनी है, बताती हूँ हर बार, सुबह शाम और दोपहर, सुबह शाम और दोपहर, ठीक है। ज्यादा रट्टाफिकेशन करना नहीं है, जहां पर आप बैठती हो वहां पर उसको चिपका लेना। बस जब आप बैठे तो बस एक नजर उस पर सुबह, दूसरी नजर शाम और तीसरी नजर दोपहर, 3 बार उस पर नजर डालनी है और आपका काम खत्म, ठीक है। क्लियर? पूरे जोश और जुनून के साथ क्लास में बैठो। डन? क्लियर? ठीक है। देखो, एक व्यक्ति 8,000 रुपए की राशि 10% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार लेता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक है। क्या है यहाँ पर? अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली है, रूप से चक्रवर्ती ब्याज है, तो वर्ष की अवधि का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? एक बात और सुनो, जब आपको अर्धवार्षिक क्या दे, अर्धवार्षिक, तो दर का क्या करते हैं अपन? दर का करते हैं आधा, दर का क्या करेंगे? आधा, और टाइम का क्या करेंगे? दोगुना। एक बार और सुन लो, जब आपके प्रश्न अर्धवार्षिक में दे तो दर का क्या करेंगे अपन? आधा, और टाइम का क्या करते हैं? दोगुना, ठीक है। देखो ऐसे, और एक और तरीके से मैं निकालना और बताऊंगी, सब कुछ देखो, मैं कह तो रही हूँ जहां तक बनेगा वहां तक आपको दूंगी, पर आपको क्लास में अंत तक बने रहना है, ठीक है। इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही है, और जो क्लास करवाई थी उनका रिवीजन कर लिया। जब तक आपने रिवीजन नहीं करोगे तब तक आप पे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए भले एक क्लास पढ़ो बट उसको अच्छे से पढ़ो। सभी का पहले रिवीजन जरूरी है, चाहे नया पढ़े या नहीं पढ़े, पर पिछले जो पढ़ लिया ना उसका रिवीजन जरूरी है, ठीक है। स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए पढ़ाई की। ये नहीं कि हमने आज 10 वीडियो खत्म कर ली, 10 वीडियो खत्म करने से मतलब नहीं है। हमने तो बस आज भले एक क्लास देखी है, एक वीडियो देखी है, बट उसको इतने अच्छे से देखना कि 10 वीडियो को भी फेल कर दे, मतलब रिवीजन। मैं इसलिए आपको जोर देती हूँ कि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो पढ़ा हुआ कुछ काम नहीं आने वाला, इसलिए रिवीजन पे जोर दो। और हमारी एक लाइन है इसके लिए, रिवीजन के लिए क्या, कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, के करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात के सिर पर पड़त निशान, ठीक है। अब चलो पढ़ लिया, एक क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब देखो जैसे अपन निकाल भी सकते हैं, एक व्यक्ति कितनी है 10%, तो 10% के हिसाब से, ठीक है, 10% के हिसाब से कितने महीने, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 इंटू क्या कह रहा है? अर्धवार्षिक। कितना? अर्धवार्षिक, तो कितना? 6, ठीक है, कितना? 6। अब काट लो इसको, 2 5 10, 2 छक्की 12, ठीक है। इसको काटो 2 से, नहीं ऐसे काट लो, देखो काटो 6 से काट लो इसको, कितनी बार? 2 बार, ठीक है। अब 2 से इसको काट लो कितनी बार? 5 बार, तो कितनी? 5%, ठीक है। अब क्या? टाइम, तो टी बराबर टाइम 10 उधार लेता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से होता है, तो वर्ष की अवधि का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। कितने क्या कह रहे हैं? अर्धवार्षिक मतलब 6 का, तो 6 से इसको काटो, कितनी बार? 6 दूनी 12, कितनी बार? 2 बार, ठीक है, कितनी बार? 2 बार। यही बात आ गई। अब अपन क्या निकालेंगे? सीआई, क्या निकालेंगे? सीआई, ठीक है। तो 5% की दर से 2 वर्ष के लिए, 5% की दर से 2 वर्ष के लिए कितना है? 10.25%। क्या है? 10.25%। 1-2 बार कमेंट में लिख दो, आपको इसकी कसम, उसकी कसम और सबकी कसम, जल्दी जल्दी लिखो। ये आपको कंटेस्ट याद होने चाहिए, तभी पढ़ने में मजा आएगा, और मेरे को भी तभी पढ़ाने में मजा आएगा, जब आपको सब चीजें क्लास में ही कंप्लीट याद हो जाए, ठीक है। सीआई निकाल लिया, कितना? 10.25%, ठीक है। कि राशि कितनी है अपनी? 8,000, कितनी है? 8,000, ठीक है। तो 8,000 क्या है अपना? राशि, मूलधन। तो यहाँ क्या? 100 इंटू चक्रवर्ती ब्याज पूछा है ना, पूछते हैं उसको कहाँ लिखेंगे? यहाँ कितना है? 10.25%, ठीक है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर ये दशमलव गया और 2 जीरो, काट लो। देखो 1 0 2 0 1 0 2 0, ठीक है। इससे को इसको काट लो, कटेगा, कितना बचा? 8, और यहाँ पर कितना? 2 से काटो, 2 5 10, 2 4 8, कटे। अब 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10,
5 दूनी 10, जी पावर टूटी बिंदी 50 25, कितना 205। अब 205 का से का गुणा करें कितने से, 4 से करो, तो 4 पंजे 20 की जीरो आंसुल, तो 4 का गुणा करेंगे 0 से, तो 0 और कितनी 2, 4 एकम 4 दूनी 8, कितना आया 820। कितना आ गया आपके प्रश्न का आंसर 820। क्लियर, समझ में आ गया। एक किसी को कोई डाउट, कोई किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो 1% भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेप, हर एक चीज मैंने आपको समझाई है। ठीक है, अभी मैंने कहा था ना क्या रेट का आधा, दर का आधा करते हैं, टाइम का 2 गुना। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 6 में ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ रहे, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो प्रश्न नंबर दूसरा, ये टेबल मैंने मिटाई नहीं है। ठीक है, जब तक आपको याद नहीं हो जाएगी पूरी क्लास में ये टेबल यहीं पर बनी रहेगी। ठीक है, जब तक आपको याद नहीं हो जाएगी तब तक ये टेबल नहीं मिटलेगी। ठीक है, कमेंट में 1-2 बार ये टेबल पूरी लिख दो और आपको याद हो जाएगी। देखो, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती रूप से पूर्ण के निकटतम की गई हो तो 7 या 200 की राशि पर 20% की वार्षिक दर से 18 महीने के लिए चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। ठीक है, ये क्या लिखा है 18 महीने मतलब 1.5, 1.5 साल, क्या 1.5 साल। अभी मैंने क्या बताया था, जब अर्धवार्षिक आए तो क्या करते हैं, दर का आधा करते हैं, रेट का आधा करते हैं और टाइम का 2 गुना। जैसे यहाँ पर कितनी है, रेट कितनी है 20%, तो 20 का आधा कर देंगे तो कितना 10%। ठीक है, कितना 10% और टाइम कितना है 18 महीने मतलब 1.5 साल, कितना ठीक कितना है 1.5 साल। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो कितना अपना कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा अपना हासिल 1 2 1 3, कितना 3 ईयर, कितना 3 ईयर। ठीक है, तो 10% के हिसाब से 3 साल का सीआई कितना होगा, 10% के हिसाब से 3 साल का कितना 33.1%, कितना सीआई 33.1%। क्लियर है, ठीक है, समझ गए। अब देखो इधर देखो कितना 7,200 रुपए क्या है अपना प्रिंसिपल, तो बटे में क्या 100 इंटू पूछा क्या है सीआई कितना है 33.1। ठीक है, क्या है 33.1। क्लियर। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाओ और 0 बढ़ा लो, 2 0 से 2 0। ठीक है, अब इसको काटो, 2 0 से 2 0 काटो मत, गुणा कर लो, करो इनका गुणा, तो 331 गुणा 72, तो 2 एकम 2 2 3 6 2 3 6 गुणा 7 एकम 7 7 21 के 1 आंसर, तो 21 22 23, तो 2 6 13 3 आंसर 6 1 7 1 8 3 और 2 कितना 23,832, कितना 23,832 में कितने का भाग देंगे 10 का, तो 1 अंक बाद क्या लगा देंगे दशमलव और आंसर आ गया। क्लियर। ठीक है, अब कोई किसी को दिक्कत परेशानी 1% भी नहीं होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए प्रश्न नंबर 3, 32,000 रुपए की राशि त्रैमासिक आधार पर क्या दे दिया, त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज की जाने वाली 20% वार्षिक दर पर 9 महीने में कितनी हो जाएगी। ठीक है, जब ऐसे दे दे मतलब ऐसे दे, जब हाफ ईयरली त्रैमासिक अर्धवार्षिक ये हो ना, तो मान के चलो प्रश्न में टाइम है और रेट है, गलत है, हमें अपनी टाइम और अपना रेट निकालना है। ठीक है, जैसे निकालेंगे क्या, आर बराबर कितना है 20%, आर बराबर कितना है 20%, एक साल में कितने महीने होते हैं 12 इंटू क्या कह रहा है त्रैमासिक, तो ग्राम कितने का करेंगे 3 का, 3 एकम 3 चौक 12, 4 से काटो इसको, कितनी बार 4 बजे 20, तो क्या 5%। अब देखो टाइम कितना है, टाइम कितना है 9 मंथ, कितना है 9 मंथ, क्या है त्रैमासिक। ठीक है, तो 3 काट दो इसको, 3 3 9, कितनी बार 3 बार। ठीक है, कितनी बार 3 बार, तो क्या 5% की दर से 3 वर्ष, 5% की दर से 3 वर्ष का सीआई क्या होगा, क्या होगा 115.76
6.25 क्या होगा 7। ठीक है, क्लियर। परसेंट ये क्या दिया हुआ है 32,000 की राशि त्रैमासिक चक्रवृद्धि की जाने वाली 9 महीने में कितनी हो जाएगी, मतलब क्या है ये अमाउंट, क्या अमाउंट। तो देखो क्या 32,000 1 2 3 बटे में क्या 100 इंटू क्या ये 115 100। ठीक है, तो उसमें जोड़ेंगे 115.7625 लाइन खींचो, इस दशमलव हटा कितना 1 2 3 4 4 जीरो क्यों, केवल दशमलव के बाद कितना अंक है 4, तो 4 जीरो काट लो। देखो 3 जीरो से ये कट गया। ठीक है, 25 से काटो इसको, 25 चौक 100, 25 से इसको काटेंगे पूरे को 25 से 12 देख लो 25 का इधर 115 7 6 2 5 काटो 25 से 25 50 25 75 25 चौक 100 कितना 25 चौक 100 हटाओ कितना बचा 5 और 1 15 उतार लिया 7 का 25 से 25 25 50 25 75 25 चौक 100 25 पंजे 125 25 छक्के 150 तो 150 कितना बचा 7 उतारा लिया 6 का। ठीक है, 25 से का उतार लिए 6 का। ठीक है, ऐसे ये यहाँ से कितनी बार कटेगा 3 0 और 5 बार। ठीक है, ये देख लेना इतनी बार यहाँ से ये कटेगा। तो कितनी बार कटा 46 305 बार। ठीक है, कट गया। अब देखो अब कुछ कट रहा है 4 से इसको काटो 4 8 32 4 8 32 गुणा कर दो इनका तो 15 40 की 0 हासिल 4। अच्छा 8 का गुणा करेंगे 0 से तो कितना 0 0 में 4 जोड़ो कितना 4 अड़तिया 24 24 की 4 हासिल 2 अड़चक 48 2 50 की 0 हासिल 5 अड़चक 32 32 में 5 जोड़ो 33 34 36 37 कितना 37 आंसर कितना है 37 0 440। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया है। ऐसे ही करनी है, चाहे जैसे भी प्रश्न आ जाए आपको डरना नहीं है, भले चाहे वो कुछ भी घुमा दे। ऐसे पेपर में प्रश्नों में त्रैमासिक आती है कुछ भी घुमा दे, ये टाइम और रेट दोनों गलत दिए रहते हैं, हमें अपना टाइम निकालना है अपनी रेट निकालनी है। ठीक है, और जब आपको कॉन्सेप्ट याद रहेंगे तो आपको खुद बन जाएंगे प्रश्न, उसमें डरने की क्या बात है। जब तक बस आप रिवीजन करो सबसे, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे बड़ी बात नया भले कम पढ़ो, पुराने का रिवाइज करो, क्योंकि जब आप पुराने ही भूल जाएंगे तो नया पढ़ने से क्या कोई सेंस निकलेगा, कोई मतलब निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए अधिक से अधिक ध्यान रहे, पढ़ने की स्ट्रेटजी इतनी अच्छी बनाओ कि एक बार में ही सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए प्रश्न नंबर 3। ठीक है, आज किस ने कितना और क्या क्या खाया जल्दी बता। आज तो भरपूर मिठाई खाई होगी आप लोगों ने पेट भर के, और कौन किस ने अपनी उसके लिए भेजा, समझ रहे हो ना कि डायरेक्ट नाम लिखवाओगे, नाम मत लिखवाओ, शर्म कर लो थोड़ी सी। ठीक है, जल्दी बताओ कमेंट में किस ने कितनी मिठाई खाई, बताओ जल्दी। देखो 2 रुपए पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जब ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है। ठीक है, तो क्या अपनी R% तो 12% कितना 12 महीना इंटू त्रैमासिक तो कितना 3 4%, सॉरी दद्दी तो है कितना है 4%, मैं तो भूल ही गई। ठीक है, देखो काटो इसको 3 से तो चौक 12 4 से इसको काटो 4 एकम 4 तो अपनी आर कितनी 1%। ठीक है, अब क्या टाइम तो टी बराबर कितना 9 महीने, क्या है यहाँ पर 9 महीने लिखेंगे 9 मंथ, क्या है त्रैमासिक, क्या है त्रैमासिक, तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना 3 बार, तो 1% का 3 बार, 1% का 3 बार कितना होगा इसका CI कितना होगा इसका, तो 3.031%। ठीक है, 301%। क्लियर। अब क्या दिया है 9,000 रुपए की राशि, सॉरी 2,000 की है। ठीक है, बटे में क्या 100 और इंटू क्या CI कितना है 3.0
301, यही है ना। देखो बटे में दशमलव हटा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, तो ये चारों जीरो से ये चारों जीरो कैंसिल, क्लियर, कैंसिल। अब देखो चारों जीरो कैंसिल। अब इनका गुणा कर लो, 2 का गुणा करो 1 से तो कितना 2, 2 का गुणा करो 0 से तो कितना 0, 2 का गुणा करो 3 से तो कितना 6, 2 का गुणा करो 0 से तो कितना 0, 2 का गुणा करो कितने से 3 से तो कितना 6। अब इनमें अपन क्या करेंगे, 100 का इसमें भाग देंगे तो है इस कितनी है 100, एक अंक 2 अंक, 2 अंक बाद क्या लगा देंगे अपन दशमलव। बस यही आपका आंसर है। क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी 1% भी नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले। देखिए प्रश्न नंबर 4, 10,000 रुपए पर 10,000 रुपए पर 1 से 1/2 में 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। ब्याज अर्धवार्षिक है, ये क्या है टाइम। तो देखो, तो इसको सही करो, इसका इससे गुणा करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो 2 2 1 3, 3 3 बटे कितना 2, क्या है ये अपना 3 बटे में 2। इधर देखो 20%, तो 20% आर बराबर कितने 12 महीने इंटू अर्धवार्षिक है ना, तो 6 से इसको काटो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से इसको काटो कितनी बार 5%। ठीक है 5%। अब टाइम, तो टी बराबर कितना 1.5 वर्ष में कितने महीने 18 महीने, तो 18 में कितना 18 कितना क्या है ये अर्धवार्षिक, तो 6 मंथ, कितनी बार 3 बार, कितनी बार 3 बार। ठीक है, तो इसका सीआई क्या होगा 5% की दर से, इसको हटाओ, क्या होगा 5% की दर से 3 वर्ष के लिए, 5% की दर से 3 वर्ष के लिए। अरे यार काटना इसको 2 से, तो कितनी बार कटेगा ये 10 बार, कितनी बार 10 बार। अब सही है 10% की दर से 3 ईयर के लिए, तो कितना है इसका सीआई, सीआई कितना होगा 33.1%, कितना 33.1%। अब देखो 10,000 रुपए की राशि 3 4, ठीक है, कितना 100 बटे में क्या पूछा है, ब्याज अर्धवार्षिक दे है, तो गुणा सीआई कितना है 33.1। ठीक है, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ। अब काट लो इसको, देखो 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0। अब 10 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 3 1 और 0। ठीक है, गुणा करके देखना, यही आपका आंसर आएगा। क्लियर, क्लियर है ना। बस आपने एक बार ये मेथड सीख ली ना, फिर तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, फिर तो आप चुटकियों में चटाचट आंसर देते जाओगे। जैसे 5 रुपए के बिम के साथ बर्तन कैसे धुलते हैं, चुटकियों में चटाचट। जैसे ही आपने ये पहले वाला प्रश्न अच्छे से समझ लिया, ये मेथड अच्छे से समझ ली, तो आप भी फिर अपना आंसर 5 सेकंड में दोगे। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर, राजा ने 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,60,000 रुपए जमा किए। एक ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब अर्धवार्षिक दिया हो तो दर का आधा कर देंगे और टाइम का 2 गुना कर देंगे। ठीक है, तो दर कितनी है 10%, 10 का आधा कितना 5, कितना 5% और टाइम का 2 गुना कितना है 2 वर्ष, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 ईयर। ठीक है, अब इसका सीआई कितना होगा, सीआई तो 5% से 4 वर्ष के लिए, 5% से 4 वर्ष कितना 21.55%। ठीक है, इसीलिए तो मैंने ये टेबल लिख के रखी है, जिससे आपको याद रहे और इसका यूज आपको ये समझ में आए कि कितना हो रहा है। समझ में आ रहा है ना इसकी वैल्यू सभी को समझ में आ रही होगी। अब तो ये नहीं कि ये कहेंगे मैम ने फालतू में लिखवा दी है, नहीं, मैं कुछ भी फालतू में नहीं लिखवाऊंगी, सब आपके काम का सब मोस्ट इम्पोर्टेंट मिलेगा। ठीक है, 1,60,000 1 2 3 4
ठीक है, बटे में क्या 100% इंटू क्या CI कितना है, ज्ञात क्या करना है अपन को, CI कितना है 21.55, ठीक है परसेंट। यहाँ पर पॉइंट हटाओ और जीरो बढ़ाओ दो, ठीक है। अब देखो ये 4 जीरो से 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो से ये चारों जीरो कट गई, ठीक है। अब नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा है 16 और यहाँ पर बचा है 21.55। तो इन 16 से गुणा करेंगे 21.55, तो 16 पंजा 16 कम 16 16 32 16 48 16 चौक 64 16 पंजा 80 80 के जीरो हासिल 8 16 पंजा 80 80 में 8 जोड़ो कितना 88 की 8 हासिल 8 16 एकम 16 16 में 8 जोड़ो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 की 4 हासिल 2 16 का गुणा करो 2 से 16 एकम 16 16 दूनी 32 32 में 2 जोड़ो 33 और 34 कितना आ गया 34,480, ठीक है। आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया 34,480। क्लियर, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो होनी नहीं चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए प्रश्न नंबर 6, 1,000 रुपए की राशि को 1 साल 3 महीने के लिए कितना 1 साल 3 महीने के लिए 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 5 माह में संयोजित पर निवेश किया जाता है, तो 1 साल 3 महीने बाद कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो अपनी रेट और अपना टाइम कितना 12%, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं इंटू कितना 5 माह के लिए, तो गुणा कितने से करेंगे अपन 5 से, काट 12 से 12 कितना 5%, ठीक है। टाइम 1 साल 3 महीना, क्या 1 साल 3 महीना, 1 साल में कितने महीने होते हैं 12 और 3 12 3 15, ठीक है, कितने 15 मंथ और बटे में क्या 5, काट लो कितनी बार 3 बार, तो 5% 3 टाइम के लिए, ठीक है। तो कितना 5% और 3 वर्ष के लिए कितना 15 CI कितना है 15.7625 और 5, ठीक है। क्या दिया है 1,000 रुपए की राशि, ठीक है, क्या दिया है राशि, तो 1,000 रुपए बटे में क्या 100 इंटू CI कितना है अपना 15.7625, लाइन खींचो 10 हटाओ और 4 जीरो बना लो 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो ये 3 जीरो से ये कैंसिल 3 जीरो से कैंसिल, ठीक है। अब ये कितना कैंसिल, अब कुछ नहीं बचा ना ऊपर गुणा करने के लिए, कुछ नहीं बचा, बस इसका भाग देंगे तो कितना 15 7 6 2 5 100 और 1 जीरो कितना 1,000 1,000 का भाग देंगे कितना है 1,000 में कितने जीरो होते हैं 3 जीरो, तो 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो 1 2 3 यहाँ पर क्या लगा देंगे दशमलव, बस यही आपके प्रश्न का आंसर है। क्लियर, समझ में आ गए सभी को, ठीक है। आज की क्लास के लिए बस इतने ही प्रश्न, आपकी छमाही तिमाही त्रैमासिक अर्धवार्षिक जो भी आए, अब आपको किसी ऐसे किसी भी प्रश्न का टेंशन नहीं लेना है, इन प्रश्नों से नहीं डरना है, क्योंकि 6 प्रश्नों में मैंने आपको इतना कुछ करवा दिया कि आप टेट टीचर का एग्जाम दोगे, पुलिस का दोगे, फॉरेस्ट का दोगे, चाहे पटवारी का दोगे, तो इन 6 प्रश्नों में से आप जब रिवीजन करोगे ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, तो अपन ठीक है, तो आपका क्या कर्तव्य रहेगा, क्या मग रहेगा आज के लिए, ये 6 प्रश्न है ना उनका इतने अच्छे से रिवीजन करना है, इतने अच्छे से रिवीजन करना है कि आपको ये प्रश्न कंटेस्ट हो जाए। और ये टेबल तो आपको भूलनी नहीं है, इसकी 3 टाइम टैबलेट लेनी है, सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर, ठीक है, और ये आपको कंटेस्ट हो जाएगी। क्लियर, तो आज के लिए बस अपन इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं है, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, ठीक है। और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके ये भी बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।